सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दोस्तों रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस क्लास में ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे। अगर दोस्तों आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड से प्रश्न जो है आपकी एग्जाम में 100% जो है बार बार पूछा जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उससे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा, अपना एक आंसर बना लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये द्रव्य नाम दिया है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको इस प्रश्न का महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज आदि दोस्तों, ठीक है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है दोस्तों, ठीक है। एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज है जिसे M31 के रूप में भी जाना जाता है तथा इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान हैं। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह आकाशगंगा पृथ्वी से इतनी करीब है कि शरद ऋतु के दौरान यह आकाश में एक श्रृंगार के धुएं के आकार के रूप में दिखाई देती है दोस्तों, ठीक है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न जो आपके आरआरबी द्वारा पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये जार्ज लेमेत्रे द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, हमारा ब्रह्मांड जो है ये कितना पुराना है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। आपको बता दें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हैं, जिसमें महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इस मत का प्रतिपादन जो है पादरी एबे जार्ज लेमेत्रे ने किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, जार्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, जार्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, आकाशगंगा का आकार कैसा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आकाशगंगा का आकार कैसा है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सर्पिलाकार है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें, आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है जिसमें एक केंद्रीय बल्ज तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या आकाशगंगा नाम दिया गया है दोस्तों, ठीक है, जिसका 80% आकार जो है सर्पिल है। इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था दोस्तों, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है।
तो दोस्तों मैं कहूँगा ये आकाश गंगा कहलाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, अरबों तारे, धूल और गैसों के बादल के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल से होता है, जिसे निहारिका कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रह्मांड का अध्ययन किसके रूप में जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन किसके रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों मैं कहूँगा ये कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है ये दोस्तों कॉस्मोलॉजी में होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है, तो दोस्तों ये एंड्रोमेडा आकाशगंगा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षक बल के अधीन बंधे गैस, धूल तथा अरबों तारों के विशाल तंत्र को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देती है स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। यह हमारी आकाशगंगा का एक ही भाग है। इसके सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वो कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, वो कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये ओरियन नक्षत्र को हंटर भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, किस तारे की स्थिति का पता जो है ओरियन तारा मंडल की मदद से लगाया जा सकता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारा मंडल की मदद से लगाया जा सकता है, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सीरियस तारे का पता दोस्तों लगाया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, हैली धूमकेतु कब दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपके आरआरबी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। पिछले वर्षों में दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हैली धूमकेतु कब दिखाई देगा, तो दोस्तों ये 2061 में दिखाई देगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हैली धूमकेतु 2061 में दिखाई देगा। चलिए दोस्तों आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें, हैली धूमकेतु एक लघु अवधि धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष बाद पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। पिछली बार दोस्तों यह वर्ष 1986 में दिखाई दिया था और फिर से दोस्तों यह वर्ष 2061 में दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों ये तारामंडल कहलाते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह द्वारा निर्मित प्रतिरूप को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र कहा जाता था। आधुनिक काल के खगोल शास्त्र में तारामंडल उन्हीं तारों के समूह को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, मिल्की वे क्या है। तो दोस्तों ये मिल्की वे आकाशगंगा है, ये आपको याद रखना है। मिल्की वे दोस्तों आकाशगंगा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है, तो दोस्तों ये 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें, खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों के ऐसे समूह जो हमें एक ही तल में स्थित दिखते हैं तारामंडल कहलाते हैं दोस्तों। हमारे सौरमंडल में कुल 88 तारामंडल हैं दोस्तों, जिसमें हाइड्रा तारामंडल जो है ये सबसे बड़ा है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है दोस्तों, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये हीलियम पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सीरियस ए, ये दोस्तों तारा जो है सबसे चमकीला है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हब्बल का नियम किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये खगोलकी से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। हब्बल का नियम जो है ये खगोलकी से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तरी आकाशीय हेमीस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। उत्तरी आकाशीय हेमीस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो दोस्तों मैं कहूँगा ये उर्सा मेजर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शब्द कामेट प्राचीन किस शब्द से आया है जिसका अर्थ दोस्तों है लंबी पूंछ वाला तारा? दोस्तों ठीक है, कामेट शब्द का अर्थ दोस्तों है लंबी पूंछ वाला तारा। ये दोस्तों किस शब्द से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों ये यूनानी शब्द से लिया गया है, यानी दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ये आपको याद रखना, ठीक है दोस्तों। जो कामेट शब्द है ये यूनानी शब्द से लिया गया है और कामेट शब्द का अर्थ दोस्तों होता है लंबी पूंछ वाला तारा। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो को पसंद आई है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।